ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गणेशाय नमः, रामाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः। ॐ रामरत्युद्धर्तारं द्रौपदी हरिहरानन्दतर्तारं ऋषभसरोजार्चनीयं वन्दे मचन्द्रनियोक्तारं। श्रीगण्डारामात्मजं देवं मुलकानन्दवर्धनं भाग्यवन्ती सुतं वन्दे श्रीरामलालं परं गुरुम्। विश्वाधारमनाथ नाथ विश्वाधारमनाथ नाथ कथितं लोकस्य श्रेष्ठैर्विभुं चन्द्रं मस्तकशोभितं गुरुजनं पीयूषपायायिनं ललेथं ललनायमानहृदयम् आत्मीयबालाश्रयं वंशीशोभितकृष्णकान्तरमणं सिद्धेश्वरं ते भजे, सिद्धेश्वरं ते भजे। ॐ विमलं हृदयं शुचिसंयमिनं गतदोषविशुद्धपवित्रतमं मम रोमविरोमवदेदनिशं प्रणमामि गुरो, प्रणमामि गुरो, प्रणमामि गुरो, प्रणमामि गुरो, प्रणमामि गुरो, प्रणमामि गुरो। ॐ श्रीरामलाल शिवारम्भां श्रीचन्द्रमोहनमध्यगाम् ॐ श्रीदयालुमुनिपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्परां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं श्रीमद्भागवत महात्म्ये अथ तृतीयोऽध्यायः। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी कह रहे हैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम। शुक शास्त्र अर्थात सुखदेव जी द्वारा कही गई शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो उज्ज्वल है, श्रीमद् भागवत महापुराण की उज्ज्वल कथा रूपी ज्ञान यज्ञ को करूंगा। प्रयत्नतः करिष्यामि, प्रयास पूर्वक करूंगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए। कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलं तद्वाच्यतामिह। महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। मया कुत्र यज्ञ कार्यः, मेरे को कहाँ पर यह यज्ञ किया जाना चाहिए, मैं कहाँ इस यज्ञ को करूं। स्थलम तद वाच्यताम, इह तद स्थलम वाच्यताम, तो फिर वो स्थान बताओ जहां पर सुख शास्त्रस्य महिमा वेद पारगही, वेद को जानने वाले वेद के ज्ञाता जो विद्वान हैं उनके द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा का बखान किया जाए। कि यद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामिति। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या, कितने दिनों में ये सुनाई जानी चाहिए श्रीमद् भागवत की कथा, और कौन सी विधि है इसको करने की। मम इदम इतः ब्रुवताम, मेरे को यहाँ ये सब कुछ बता दो। कुमारा ऊचु, कुमार बोले शृणु नारद वक्ष्याम्यो वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। सनकादि कुमार कहते हैं हे नारद सुनो, विवेकिने विनम्राय वक्ष्यामः, आप विवेकी हैं, आप विनम्र हैं, इस प्रकार के आपको हम बताएंगे। गंगा द्वार समीपे तु आनंद नामकम तटम, गंगा द्वार के समीप आनंद नाम का तट है। नाना ऋषिगणैर्जुष्टम वेद सिद्ध निषेवितम नाना तरुलता कीर्णम नवकोमलवालुकम। अनेक ऋषियों से युक्त है, देवताओं से सिद्धों से वो निषेवित है वो स्थान, और अनेक तरह के पेड़ लताएं वहां पर हैं, और नई नई कोमल बालू वहां पर है। इस प्रकार का वो स्थान है। और भी क्या है उस स्थान में, रम्यम एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम। रम्यम, ये स्थान रमणीय है, एकांत देशस्थम, एकांत स्थल पर है, और हेम पद्म सुसौरभम, स्वर्णिम कमलों की शोभा से सुशोभित है, सुगंधित है।
यत समीपस्थ जीवानाम, और इस स्थान के समीप रहने वाले जो जीव हैं उन जीवों के चेतसी हृदय में वैरम न स्थितम, वैर भाव नहीं है। ध्यान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो य प्रयत्नतः, अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। त्वया तत्र ज्ञान यज्ञ अप्रयत्नता ही कर्तव्य, अर्थात तेरे द्वारा ये ज्ञान रूपी यज्ञ है वहां पर सरलता से किया जाने योग्य है। अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति, और वहां पर अद्भुत रस से युक्त कथा होगी। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम, तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम, नगर में स्थित और जो निर्बल और जो बुढ़ापे के कारण से जीर्ण शीर्ण दिनचर्या वाले हो गए हैं वो भी, उनको भी, और तद्वयम उन दोनों को भी, किन किन को, ज्ञान और वैराग्य को भी, पुरस्कृत्य लेकर के भक्ति ही तत्र आगमिष्यति, भक्ति वहां पर आएगी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। जहां पर भागवत की, भगवान की ये कथा होती है वहां पर भक्ति आदि को जाना चाहिए, और कथा के शब्द को सुन करके वो तीनों ही तरुणता को प्राप्त हो जाते हैं। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः, गंगा तटं समाजग्मो कथा पानाय सत्वरा। एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके, ते कुमारः, वे सनक सनंदन आदि कुमार, नारदेन समम, नारद जी के साथ, ततः गंगा तटम समाजग्मुः, वहां से गंगा के तट पर आ गए। सत्वरः, शीघ्र ही, कथा पाना, यह कथा का पान करने के लिए। ऐसा कह करके वे चारों कुमार नारद जी के साथ वहां से बहुत शीघ्रता के साथ कथा का रसपान करने के लिए गंगा के तट पर आ गए। यदा यातास्तटं तु ते तदा कोलाहलोऽप्यभूत्, भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। यदा, जब वे गंगा के किनारे पर, गंगा के तट पर आए तो महान कोलाहल हो गया। पृथ्वी लोक पर भी, देवलोक में भी और ब्रह्मलोक में भी महान, बहुत ज्यादा शोर हो गया, आवाज हो गई, चर्चा हो गई, विचार हुआ। श्रीमद्भागवत श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा, श्रावंतोप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। श्रीमद्भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए रस के जो रसिक हैं वो शीघ्र जल्दी जल्दी वहां पहुंच रहे हैं। सर्वे, सब के सब वहां पहुंच रहे हैं। प्रथमम ये च वैष्णवा, सबसे पहले वैष्णव वहां पहुंचे हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ, रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकंडुपुत्रात्रिजप पिप्पलादः। और वहां पर भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल देवरात, राम, गाधिसुत और साकल, मृकंड के पुत्र और पिप्पलाद आदि सभी ऋषि वहां पर पहुंचे हैं। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुकौ जाजलि जन्नु मुख्या, सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, स्वस्त्रिभिराययुर अति प्रणयेन युक्ता। दोनों योगेश्वर व्यास और पराशर, छाया शुक, जाजल्ली आदि मुख्य और ये सभी मुनि अपने पुत्रों के साथ और अपनी पत्नियों के साथ वहां पर बहुत प्रेम पूर्ण ढंग से, वहां पर प्रेम से युक्त होकर के वहां पहुंचे हैं।
वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तय 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययु। वेद वेदांत मंत्र सभी मूर्त रूप धारण करके वहां पर पहुंचे हैं। 17 पुराण वहां आए हैं इस कथा का, भगवान की इस कथा का रसपान करने के लिए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिशरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादिवनानि च। गंगादि सभी नदियां, पुष्करादि तालाब और सभी क्षेत्र, सभी दिशाएं और दंडक आदि वन भी वहां पहुंचे हैं। नगादयो ययुस्तत्र देवगंधर्व दानवा गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगु संबोध्य चानयत्। और सभी पर्वत वहां आए हैं, देव गंधर्व दानव वहां आए हैं, और भारी होने के कारण जो नहीं आ पा रहे थे, जिनका विचार नहीं बन पा रहा था, उनको भी भृगु ऋषि बुला बुला करके लाए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमानसमनुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वैर्निषेधो कृष्ण तत्परा। नारद जी के द्वारा वो सब दीक्षित हुए और फिर उनका मन से युक्त मानसिकता तो उनकी बनी हुई थी ही। सभी ने कुमारों का वंदन किया और सभी कृष्ण की तरफ तत्पर होकर के, परमात्म तत्व की तरफ तत्पर होकर के वहां विराजमान हुए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुख भागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थित। वैष्णव, विरक्त, न्यासी, ब्रह्मचारी ये समक्ष बैठे और उनके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणास तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः। एक तरफ ऋषिगण बैठे हैं, दूसरी तरफ देवता हैं, एक दूसरी तरफ वेद और उपनिषद हैं, और दूसरी तरफ तीर्थ आदि बैठे हैं, और एक तरफ मातृशक्ति महिलाएं बैठी हैं। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान भूत। फिर वहां पर जय जयकार होती है, नमः 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 होती है, और शंख की ध्वनि होती है। लाजा जो खील है उनका और उनके चूर्ण का वहां पर निक्षेप होता है, वहां पर उपस्थापन होता है बहुत महानता से। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका कल्प वृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। देवलोक जो है बहुत सारे, न जाने कितने देवलोक, विमान देवता लोग विमानों पर चढ़ करके वहां पर आए हैं, और वे कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुए जो पुष्प हैं उन सब को वहां पर वो बिखेर रहे हैं। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। इस तरह से जो एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए, श्री भगवान की कथा को सुनने के लिए वहां बैठे थे, तो इस प्रकार के उस नारद जी के लिए, नारद मुनि के लिए इस महात्म्य को, महात्मा नारद जी के लिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य को कहा गया है। कुमारा ऊचुहु, कुमार बोले, अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुक शास्त्रज यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अब तेरे लिए हमारे द्वारा इस श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व वर्णित किया जा रहा है। यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से मुक्ति ही कर तले स्थिता, मुक्ति जो है वो हाथ की तली पर, हाथ में विराजमान है, हाथ पर विराजमान रहती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या, हमेशा अनुपान रसपान करना चाहिए, हमेशा सेवित की जानी चाहिए श्रीमद् भागवत की कथा, जिसके सुनने मात्र से हरि जो है, परमात्म तत्व जो है, श्री कृष्ण जो है, वो
चित्त का आश्रय ले लेते हैं, अर्थात हमारे हृदय में आ जाते हैं। ग्रंथोऽष्टादश सहस्रो 12 स्कंद समन्वित संमितः परीक्षित सुख संवाद शृणु भागवतं च तत्। यह जो ग्रंथ है ये 18,000 श्लोकों से युक्त है, 12 स्कंदों से सम्मित है और परीक्षित सुख संवाद है। ये इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनो। तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम्। तब तक व्यक्ति संसार रूपी चक्र में भ्रमित हुआ अज्ञानवश घूमता रहता है, जब तक उसके कान तक ये सुख शास्त्र की कथा, ये भगवान की कथा, ये भागवत की कथा जिस क्षण तक उसके कानों तक नहीं पहुंचती है। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। क्या अधिक शास्त्रों और पुराणों आदि के सुनने से भ्रम में पड़ने की आवश्यकता है? एक भागवत रूपी शास्त्र ही पर्याप्त है, क्योंकि ये मुक्ति देने के कारण से गर्ज रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, सबके समझ में आ रहा है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। भागवतस्य कथा यद्गृहे नित्यम भवति, भागवत की कथा भी जिस घर में प्रतिदिन होती है वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। वसताम पापनाशनम, और उस घर में रहने वालों के पापों का नाश करने वाला होता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शोक शास्त्र कथायाश्च कलम नार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध यज्ञ किए जाएं और वाजपेय, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ किए जाएं तो वो सब के सब भी सुख शास्त्र कथायाश्च षोडशीम कलाम न अर्हन्ति। सुख शास्त्र की कथा, श्रीमद् भागवत की इस कथा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावत् न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। तब तक इस शरीर में पाप निवास कर सकते हैं, कर रहे हुए हो सकते हैं, जब तक कोई तपस्वी इस कथा को नहीं सुनता है, या जब तक ये श्रीमद् भागवत की कथा सही से अच्छे से नहीं सुनी जाती है, हे तपस्वियों, तब तक इस शरीर में पाप निवास कर सकते हैं। अर्थात इस कथा के सुन लेने के बाद पाप निवास नहीं कर सकते, पाप नहीं रहते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग, कोई भी श्रीमद् भागवत की कथा के फल की समानता को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परं गतिम्। इसका आधा श्लोक या श्लोक का चतुर्थांश, एक चरण, एक पाद, चौथा भाग, नित्यम भागवतोद्भवम, भागवत का उद्भव करने वाला, भगवत तत्व का उद्भव करने वाला है। भागवत की कथा से उत्पन्न हुआ जो आधा या चतुर्थांश है श्लोक, वो भी स्वमुखेनैव पठस्व, अपने मुख से ही पढ़ो। किस लिए? यदि पराम गतिम इच्छसि, यदि उत्तम गति को चाहते हो, यदि मुक्ति को चाहते हो। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। और तो क्या, वेद आदि को भी पढ़ें, पुरुष सूक्त को भी पढ़ें, तीनों वेदों को, त्रयी, तीनों वेदों, तो सब कुछ भी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च, सब कुछ भागवत के अंदर समाहित ही है। द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्च अग्निहोत्रम च सुरभिर्द्वादशी तथा।
तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते। तो इन सब का प्रयाग काल संवत्सरात्मक जो समय है और ब्रह्मादि अग्निहोत्र आदि सुरभि 12 तरह के जो तुलसी है, वसंत है, पुरुषोत्तम है, इन सब का जो तत्व है वो अलग से नहीं, अर्थात भागवत से भिन्न नहीं है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। जो अर्थ सहित भागवत को प्रतिदिन दिन रात जिस शास्त्र भागवत रूपी शास्त्र का वाचन करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम चय नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आपने सुने हैं। यदि कोई एक श्लोक या आधा श्लोक भी या एक श्लोक का चतुर्थांश भी प्रतिदिन पढ़ता है श्रीमद् भागवत का, तो वो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य को प्राप्त करता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। यदि भागवत कही गई है, भागवत पढ़ी गई है, भागवत बोली गई है प्रतिदिन, तो और भगवान का चिंतन किया है, तुलसी का पोषण किया है, गाय की सेवा की है, तो ये प्रतिदिन भागवत पढ़ना तुलसी का पोषण करने, गाय की सेवा करने के समान है। अंतकाले तो ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छति। और जिसने अंतकाल में श्रीमद् भागवत को सुना है तो प्रेम पूर्वक भगवान गोविंद साक्षात उसको वैकुंठ का धाम देते हैं। हेम सिंह युतम चैतद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सहसा युज्यम स पुमान् लभते ध्रुवम। और वैष्णव जो हैं उनको हेम सिंह युतम चैतत देते हैं और कृष्ण के साथ उन व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण के साथ सायुज्य प्राप्त करते हैं निश्चित रूप से, अर्थात भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करते हैं, भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। अहाजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत बततेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। और पूरे जन्म तक भी, जन्म से लेकर अंत तक भी जिस शठ ने, जिस मूर्ख ने कुछ भी चित्त में धारण किए बिना और सुख शास्त्र कथा का, श्रीमद् भागवत की कथा का पान नहीं किया, वो चांडाल की तरह से और गर्दभ गधे की खर गधे की तरह से उसने अपने जीवन को बेकार ही गवा दिया, अपने जन्म को मिथ्या ही गवा दिया। और जननी ने जो जन्म देने में दुख भोगा वो दुख भी बेकार ही गया। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्म येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। देव समाज मुख्या दिवी, देवताओं के समाज में जो मुख्य व्यक्ति हैं वो भी देवलोक में ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्म, जीवित रहते हुए वह शव है, वो पापी है जिसने श्रीमद् भागवत की कथा को थोड़ा किंचित मात्र भी श्रवण नहीं किया है, नहीं कहा है, नहीं बोला है, नहीं सुना है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम, उस पशु के समान जो धरती पर बोझ बना हुआ है उस व्यक्ति को धिक्कार है। ऐसा देवलोक में मुख्य देवताओं का मुख्य समाज भी ऐसा कहता है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में ये श्रीमद् भागवत की कथा बहुत दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब ये कथा प्राप्त होती है।
तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। इसलिए हे योग निधि, हे बुद्धिमान, हे धैर्यशाली, इस कथा को प्रयास पूर्वक सुनना चाहिए। दिनों का कोई विशेष नियम नहीं है, इसको तो हमेशा सदा सर्वदा ही सुनते रहना चाहिए, हमेशा ही इसको सुनना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञया। सत्य से, ब्रह्मचर्य से हमेशा इसको सुनना चाहिए और कली काल में इसका बोध होना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, विशेष रूप से सुखदेव, महामुनि सुखदेव की आज्ञा से। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। मन की वृत्ति पर विजय पाने के लिए और नियम आचरण के साथ दीक्षा को करने के लिए, दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात्, दीक्षा करने में असमर्थ होने के कारण से सप्ताह श्रवण को, क्योंकि लगातार निरंतर कई बार न हो पाने की स्थिति में सप्ताह श्रवण माना गया है, अर्थात एक सप्ताह तक कम से कम इसको सुनना चाहिए, ऐसा माना गया है। श्रद्धाता श्रवणे नित्यम माघे तावद्धि यत्फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। माघ मास में श्रद्धाता श्रवणे नित्यम माघे तावद् यत् फलम। माघ मास में श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनने से जो फल मिलता है, उस फल को महामुनि शुकदेव ने सप्ताह मात्र के सुनने से उस फल की प्राप्ति कर दी है। मनसश्चाजयात् रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। सप्ताह श्रवण इसलिए किया गया क्योंकि कलयुग में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, मन पर कई बार विजय प्राप्त नहीं की जाती, रोग आ जाते हैं व्यक्तियों के अंदर और आयु का भी क्षय हो जाता है कई बार, इसलिए सप्ताह श्रवण माना गया है। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से नहीं होता है, वो फल सप्ताह श्रवण से सामान्यतया अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यज्ञात गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं ही गर्जति। यज्ञात गर्जति सप्ताह, यज्ञ से सप्ताह अर्थात ज्ञान यज्ञ से सप्ताह प्रसिद्ध है, और सप्ताह जो है वो व्रत से प्रसिद्ध है, व्रत से सिद्ध होता है। और तप जो है नित्य तीर्थ से प्रसिद्ध होता है, सिद्ध होता है। योगात गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। अर्थात ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ, ये सडिंडी मुद्घोष के साथ प्रसिद्ध हो रहा है। योग से, ध्यान से, ज्ञान से इसकी तो गर्जना हो ही रही है। शौनक उवाच शास्त्र्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणम् जातं कुतो योग विदादि सूचकम। ये आश्चर्य है कि ये कथानक कहा गया है, ज्ञानादि धर्म को की गणना किए बिना अब ये कथानक कहा गया है, और ये कल्याण के लिए है भागवत पुराण। जातम कुतो योग विदादि सूचकम, और ये योग को जानने वालों को भी सूचित कर रहा है, अर्थात सबकी सूचना ये दे रहा है, सबका पोषण ये कर रहा है। सूत उवाच, सूत जी कह रही हैं, यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। जब भगवान कृष्ण जी इस धरती को, भगवान कृष्ण अपने इस शरीर से इस धरती को त्याग कर अपने लोक को जाने के लिए उद्यत हुए, तब एकादशम परिश्रुत्य अपि उद्धवो वाक्यम अब्रवीत। 11 श्रुतियों को सुनकर भी
उद्धव इस तरह की बात बोला। क्या बोला उद्धव? उद्धव उवाच, उद्धव जी क्या कर रहे हैं? त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। हे गोविंद, आप तो जा रहे हैं, भक्त कार्यम विधाय, भक्तों के कार्य को करके आप तो जा रहे हैं, लेकिन मत चित्ते महती चिंता, मेरे हृदय में बहुत बड़ी चिंता है। ताम श्रुत्वा सुखमावह, उस चिंता को सुनकर के आप शांति से यहाँ रह जाएं। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। यह महान घनघोर कलिकाल आ गया है, दोबारा से दुष्ट हो जाएंगे और उनकी संगति से संत भी उग्रता को प्राप्त हो जाएंगे। तदा भारवती भूमिर गौरूपेयं कमाश्रयेत अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। तब यह धरती भार से युक्त, बोझ से युक्त हो जाएगी, और बोझ से युक्त हुई ये धरती तब फिर किसका आश्रय लेगी? अन्यो त्राता न दृश्यते त्वत्तः कमल लोचन, हे कमल लोचन, आपके सिवाय बिना आपके दूसरा कोई इसकी रक्षा करने वाला, इसका त्राण करने वाला दिखाई नहीं देता है। अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मय। इसलिए हे सज्जनों पर दया करने वाले भक्तवत्सल, मत जाओ। भक्तों के लिए ही तो आपने निराकार होते हुए भी, चिन्मय होते हुए भी ये सगुण रूप धारण किया था। त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। तेरे वियोग से वे भक्त इस धरती पर कैसे रहेंगे? निर्गुण की उपासना में कष्ट है, ये थोड़ा विचार करो। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयत् हरि भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च। उद्धव जी की इस बात को सुनकर के भगवान हरि ने विचार किया कि भक्तों के सहारे के लिए मुझे क्या करना चाहिए। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तो फिर अपने तेज को उन्होंने श्रीमद् भागवत में धारण करवा दिया और गुप्त रूप से तिरोधाय, गुप्त रूप से वो उसमें प्रविष्ट कर गए श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वाणी रूपी, साहित्य रूपी प्रत्यक्ष मूर्ति परमात्मा की है। इसके सेवन करने मात्र से, इसके सुनने मात्र से, इसके पाठ करने मात्र से, इसके देखने मात्र से ये पापों का नाश करने वाली है। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। और सप्ताह श्रवण तो सबसे अधिक पुण्यकारी बताया गया है। सभी साधनों को छोड़कर कलयुग में इस धर्म का हमें आश्रय लेना चाहिए। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं ही कलौ धर्मोऽयमीरितः। दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य और पाप को धोने के लिए, काम क्रोध पर जय प्राप्त करने के लिए ही कलयुग में इस धर्म को कहा गया है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् पुंभी सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। अन्यथा ये वैष्णवी माया तो देवों के द्वारा भी, देवताओं के द्वारा भी बहुत कठिनता से, बड़ी शुद्ध बहुत अत्यधिक कठिनता से त्यागने योग्य है। कैसे त्यागी जाए, और व्यक्तियों, मानवों के द्वारा फिर कैसे त्यागी जाए? अतः सप्ताह प्रकीर्तिता, इसलिए सप्ताह श्रवण कहा गया है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं,
एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। इस प्रकार से इस भागवत धर्म का चर्चा विचार होने पर, प्रकाश में आने पर, सभा में ऋषियों के द्वारा इस भागवत धर्म के प्रकाशित हो जाने पर एकम आश्चर्यम तदानीम समभूत, तभी एक आश्चर्य प्रकट हुआ। तदुच्यते, हे शौनक, वो कहा जा रहा है, त्वम शृणु, उसको सुनो। भक्ति क्या हुआ? भक्ति सोतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तभी भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसी बार 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 इस तरह से बोलती हुई भक्ति जो है वो एक प्रेम रूपा भक्ति वो अपने दोनों युवा पुत्रों के साथ, दोनों युवा पुत्रों को साथ लेकर अचानक वहां उपस्थित हो गई। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशु सदस्या। ताम चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेशां ददृशु सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। उस आई हुई को, भागवत के अर्थ से सुशोभित, भगवान से युक्त जो है उस भक्ति को, आई हुई को देख करके, जो सुंदर वेश वाली थी, और उसको देख सदस्यों ने देखा, और देख करके यह कैसे, कथम प्रविष्टा कथम यमागता, ये कैसे आई और कैसे इसने प्रवेश किया मुनियों के बीच में। इस प्रकार से मुनि लोग तर्क करने लग गए। ऊचो कुमारा वचनम तदानीम, तब उन कुमारों ने कहा, सनक सनंदन आदि कुमारों ने कहा, कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम एवं गिरसा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगाद नम्रा। इस प्रकार से वाणियों से अपने पुत्रों के साथ सनत कुमार को प्रणाम करके वह बोली, कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, यह अब कथा के अर्थ से प्रकट हुई है, भक्ति प्रकट हुई है। और भक्ति प्रकट हुई तो भक्तिर्वाच, भक्ति कह रही है, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिर ऊचिरेते। हे ब्रह्म पुत्रो, हे ब्रह्मा के पुत्रो, भक्ति कह रही है सनक आदि कुमारों से कि कथा रसेन भवद्भि अद्य एव पुष्टा कृतास्मि कलि प्रणष्टा अपि। कलिकाल के द्वारा नष्ट की गई भी मैं कथा के रस के माध्यम से आप लोगों के द्वारा आज पुष्ट की गई हूं। तो अधुना ब्रुवंतु, बोलो, अधुना क्व अहम तिष्ठामि, अब मैं कहाँ बैठूं, कहाँ स्थापित हूं। हे ब्रह्मा के पुत्रो, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। वैष्णवों के मन में निवास करो। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। भक्ति के लिए कह रहे हैं कि भक्तों के अंदर भगवान के रूप को करने वाली, एक केवल मात्र प्रेम को धारण करने वाली, संसार के रोगों का हनन करने वाली, इस प्रकार की तू सुधैर्य संश्रया वैष्णव मानसानी निरंतरम तिष्ठस्व। इस प्रकार की तू अच्छे ढंग से सम्यक प्रकारेण धैर्य को धारण करने वाले वैष्णवों के मन में तू निरंतर विराजमान हो जा। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुम न शक्ता प्रभवोपि लोके एवं तदाज्ञावसरेपि भक्तिर्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। हरिदास के चित्त में, भगवान का जो दास हो उसके चित्त में, हृदय में तो तब निवास कर। ततोपि फिर भी कलिकाल से उत्पन्न हुए जो दोष है ये तेरे को
द्रष्टुम न शक्ता प्रभव अपि लोके, संसार में तेरे को देखने में समर्थ न होते हुए होने पर भी तू तब आज्ञा का अवसर प्राप्त करके हे भक्ति तू जो है वो हरिदास के चित्त में, हरिदास के हृदय में निसंकोच निशंक निषण्ण हुई विराजमान हो। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, संपूर्ण धरती पर संपूर्ण लोकों में जो निर्धन है, निर्धन होते हुए भी वो धन्य है यदि उनके हृदय में एक भक्ति निवास करती है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, सर्वविध अर्थों को, सर्वविध कार्यों को छोड़कर भगवान हरि भी अपने लोक को छोड़कर तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र से बंधे हुए भगवान भी तेसाम हृदय प्रविशति, उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। किनके हृदय में? जिनके हृदय में भक्ति रहती है। ब्रह्मोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य, यत्संश्रयात् निगतिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामन अलमन्य धर्महि। अद्य ते अधिकम महिमानम एवं किम ते, अर्थात भक्ति को कह रहे हैं आज इस और ज्यादा क्या महिमा तेरी बताएं। ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य, और जो ब्रह्म रूप है और जो भगवान से युक्त हैं, भगवत तत्व से युक्त हैं जो धरती पर, और इस प्रकार के जो भगवत तत्व से युक्त हैं, इस प्रकार के श्रोता भी और इस प्रकार के वक्ता भी, उनका जो आश्रय है, उनका संश्रय है, वो बड़ी कठिनता से सुवक्ता लभते, अच्छा वक्ता बड़ी कठिनता से उनका आश्रय, उनका संश्रय प्राप्त होता है। तो उनका प्राप्त संश्रय आश्रय प्राप्त हो जाने पर श्रोता भी, सुनने वाला भी, कृष्ण समताम अलम अन्य धर्मई, वो भी कृष्ण के सानिध्य को, भगवान कृष्ण की संगति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अन्य धर्म ही अलम, और दूसरे व्यवहारों से और दूसरे धर्मों से और दूसरे आचरणों से बस करें। तो इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्याय। श्री पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड में श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अंतर्गत ये भक्ति कष्ट निवर्तन नामक तीसरा अध्याय पूर्णता को प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।